एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है। तो हमारा टॉपिक जो है घात तथा करड़ी का जो चल रहा था उसका हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे उसको इसमें कवर करेंगे, फिर हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होगा कल से। तो हम लोग देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यदि 2 की घात a धन 3 की घात b बराबर 17 है और 2 की घात a धन 2 माइनस 3 की घात b धन 1 बराबर 5 है, तो a और b का मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इसको करने के लिए आप लोग ध्यान से देखें। इसमें जो आंसर दिया होता है, जो इसका विकल्प दिया होता है, इससे हम इसको सॉल्व करके एक एक वैल्यू चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे a और b का मान निकालना हो तो a अगर हम ले लेते हैं 6 और b ले लेते हैं हम 5, तो इसमें अगर यहाँ रखें तो 2 की घात क्या हो जाएगा 6 धन 3 की घात 5। तो इसको अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब ध्यान से देखें, अब इसमें अगर एक यहाँ पे रख दिया हमने 6 और इस पे रख दिया, अब 2 की घात 6 का मान कितना होता है 32। 2 गुणे 2 गुणे 2 अगर 6 बार करेंगे तो 32। अब ध्यान से देखिए इसका मान कितना आना चाहिए 17 आना चाहिए। तो ये तो पहले से ही इसको हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं ए के जगह पे बी ऑप्शन ले रहे हैं 3 और बी के जगह पे 2। इसमें रखते हैं 2 की घात 3 और उसके बाद धन 3 की घात 2। अब 2 को 3 बार करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 को 2 बार 3 दूना कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। तो 9 8 क्या हो गया 17 हो गया। एक में तो संतुष्ट कर गया, दूसरे में भी रख के हम चेक करेंगे। जब पहले में संतुष्ट कर जाएगा तभी हम दूसरे में रखेंगे। अब 2 की घात यहाँ पे हमने क्या रखा, ए के जगह पे 3 धन 2 और माइनस 3 की घात बी कितना है 2 है, 2 धन 1। अब कितना हो जाएगा इस पे 2 की घात 5 माइनस 3 की घात कितना हो जाएगा 2 1 3। अब इसका मान अगर हम निकालते हैं तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ गया 2 की घात 5 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 32 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 दूनी 32, इसका 2 की 6 मतलब 64 आएगा। ये यहाँ पे देख लीजिएगा 64 आएगा। तो 64 तो वैसे ही ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे कितना आ जाएगा 32 और 32 माइनस 3 त्रिका 9 त्रिक 27। तो 12 में से 7 गया कितना आ जाएगा 5 आ गया। तो इसका जो राइट इसमें क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी ये वैल्यू पे क्या हो रहा है, यानी ये वाला वैल्यू पे दोनों इक्वेशन जो समीकरण है दोनों संतुष्ट कर रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको हम आंसर से चेक करेंगे। अब ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है। इसका पूछ रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे अगर संख्या ए दी हुई है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/a, मतलब क्या उस संख्या में हम गुणा कर दें जिससे हमको 1 मिल जाए। तो ए को 1/a से गुणा कर दें तो 1 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमको निकालना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए इसी को हम जो है 1/, के फॉर्म में हम इसको जो है बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे 1/-3/√3 माइनस √2। ये आगे वैल्यू। अब क्या होता है इसमें नीचे का ऊपर चला जाएगा तो √3 माइनस √2। ठीक है। और ध्यान से देखिए कभी भी क्या होता है ऋणात्मक वैल्यू नीचे नहीं रहती है, हमेशा अंश में आ जाती है और अपान में 3। ये हमको जो है इस तरीके से मिल गया। अब हमने जो है एक चीज़ आपको सिखाया था कि इसमें क्या करते हैं हम, इसमें आप देखिए आंसर क्या है, इसमें √3 - 2 इस तरीके से कोई आंसर नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर के लिए हमको देखना पड़ेगा। तो 1 ये नहीं बना, ये भी नहीं बना, ये भी नहीं बना। अब देखिए ध्यान से, इसको हमको क्या करना होगा, परिमेयीकरण आपको सिखाया था ना कि अगर इस तरीके से संख्या है तो इसको परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे उसके ऋणात्मक मान से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आपको हमने सिखाया था। तो इस अगर यहाँ ऋणात्मक है तो इसके हम क्या करेंगे, इसके धनात्मक मान से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके धनात्मक मान से हम इसमें गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अब हमको पता है कि जब a + b और a - b होता है तो ये क्या बन जाता है a² +
बी स्क्वायर बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे, ऊपर वाला सेम बन गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो माइनस तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन में ये 3 और ब्रैकेट में √3 प्लस √2। अब ध्यान से देखिए, तो इसका जब हमने मान निकालेंगे तो अब क्या आ जाएगा, इसका मान हमने निकाला तो ये तो 1, ये माइनस में रहेगा और अंदर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 ही तो होगा, ये हो गया। तो नीचे क्या आ गया 3 √3 प्लस √2, ऊपर आ गया -1 और नीचे क्या है 3 √3 प्लस √2, ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो हमारा आंसर आ गया -1/3 प्लस √2। तो ये कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, ये वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछ रखा है कि यदि इसका मान जो है √3 - 1/√3 + 1 का मान a + b √3 है, तो a और b का मान बताएं, ठीक है। a और b का इससे हमको मान बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, ये हम संख्या पहले लिख लेंगे √3 + 1, इसमें हम हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, ये इसको पहले हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हर का इसमें क्या करते हैं, हम परिमेयीकरण करते हैं। तो परिमेयीकरण अगर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर तो ऐसे ही रहने देते हैं, नीचे √3 + 1 और इसमें अब हम क्या करेंगे, इसके क्या होता है संयुग्मी, प्लस का माइनस से हम गुणा करते हैं, ठीक है। अब इसमें माइनस से गुणा ऊपर और नीचे हमने कर दिया। अब ध्यान से देखिए a + b और a - b बन गया, और ऊपर का क्या है होगा, ऊपर का a - b मिलके कितने हो जाएंगे, होल स्क्वायर बन जाएगा ऊपर का, और नीचे क्या आएगा √3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो यही रहेगा a + b √3। ये इस तरीके से हम ये इम्प्लाइज लगा दिया हमने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, वही फार्मूला लगा देंगे। तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2a √3 है और ये b क्या है 1 है, इज इक्वल टू a + b √3, और नीचे क्या होगा √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और -1 हो गया। अब ऊपर देखिए √3 का स्क्वायर 3 + 1 माइनस 2 √3 अपॉन में 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, इम्प्लाइज हम कर रहे हैं ना a + b √3 के। अब ध्यान से देखिए, और 3 और ये मिलके कितने हो जाएंगे, 3 और ये 4 हो गया, और -2 √3 ये वाला हम लिख दिए, अपॉन में 2 बराबर a + b √3। इतना क्लियर है, इतना हमने जो है इसको कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इधर कर लेते हैं। अब इसमें से दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों में 2 कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा √3 बचेगा, क्योंकि 2 बाहर निकल गया ना दोनों में से, और नीचे भी 2 है, और बराबर a + b √3। अब 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 2 माइनस √3 बराबर a + b √3। अब इसमें देखिए आप इन दोनों को क्या करेंगे, हम √3 वाले भाग को √3 वाले से तुलना कर देंगे और a वाले भाग को a वाले तुलना से कर देंगे। तो a के जगह पे क्या आ रहा है, a के जगह पे 2 लिखा है, और इसके जगह पे b √3 के जगह पे कितना लिखा है -√3। तो b √3 को हम पूरे को किसके इक्वल कर देंगे, -√3 को। √3 वाला पूरा टर्म जो है √3 वाले के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि बायां दायां इक्वल हैं। अब ध्यान से देखिए, ये √3 जब इसके नीचे जाएगा तो इसको काट देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 आ जाएगा ना, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो b की वैल्यू -1 आ रही है और a की वैल्यू कितनी आई है 2 आ रही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा C हमारा। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका C।
अब ये क्वेश्चन देखते हैं, यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है। सभी क्वेश्चन जो है आए हुए क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, कंसेप्ट आप केवल क्लियर करते चलिए। अब यहाँ पे क्या है, 5 है और ब्रैकेट में 8 की घात 1/3 है, धन 27 की घात 1/3 है, ठीक। और इस पे घात कितने की है, 3 की है, और इन सब पे घात कितने की, 1/4 की है, ठीक है। ध्यान से इसको देखिए आप लोग। अब 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार होगा ना, तो 2 की घात 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 त्रिक, ये हम अभाज्य गुणनखंड रूप में लिख रहे हैं, तो 3 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसको हम जो है ऐसे ही लिख लिए। अब 8 की जगह पे हम क्या लिख लें, 2 की घात 3, और इस पे भी घात कितने की है, ये गुणा हो जाते हैं ना, घात 1/3 की घात है तो दोनों गुणा हो गया। 3 की घात अगर इसी तरह कितनी हो जाएगा, 27 पे 3 हो गया, और इस पे भी घात 1/3 है, ये भी गुणा हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। और इन सब पे भी घात दे रखा है ना, अब इन सब पे भी घात 3 दे रखा है, ये देखिए आप, ये तो इसका सॉल्व हुआ ना, इस पे भी घात 3 की है, तो ये भी 3 की घात लगाइए आप यहाँ पे, 3 की घात, और इस पे घात 1/4 की है, यहाँ पे 3 की घात होगी, उस पे भी घात 1/4 की। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए आपके लिए। ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ बच गया 2 धन 3, क्योंकि ये सब घात कट गया, और इस पे 3 की घात, ये वाली 3 की घात जो ये वाली है ये भी तो रहेगी, और उस पे घात है 1/4 की, ये 3 है। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 पहले से है, ठीक है, और उसके बाद 3 और 2 5, और इस पे घात कितने की है, 3 की है, और इस पे 1/4 ये भी है, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए। अब ये क्या है, 5 पे घात 3 की है, और इस पे घात कुछ नहीं होता तो 1 है ना, तो घात क्या, जब इसका आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाते हैं ना, तो 5 पे घात 3 और 1 4, और इस पे घात है 1/4। अब ध्यान से देखिए, अब घात पे घात होता है तो बताया था ना गुणा हो जाता है, ये गुणा, ये कट गया। अब यहाँ बचा 1 यानी 5, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है, तो ये भी थोड़ा टफी टाइप का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आप देखिए, इसका अगला स्टेप मैं लिखूंगा। 5 की घात है n धन 3। अब जैसे 5 की घात n धन 3 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5 की घात n गुणे 5 की घात 3। जब आधार क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो घात जुड़ जाते हैं ना, ये तो हमको पता है ना, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसी तरीके 5 की घात अगर n धन 1 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात n गुणे 5 की घात 1 लिखनी है, आप ना लिखें। अब इसी तरीके से यहाँ पे है 5 पे n है, 5 पे n है, तो ऊपर वाले को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की घात n गुणे 5 की घात 3, और उसके बाद -6, उसके बाद गुणे, डाट मतलब गुणा ही होता है, गुणे, या लिख लें 5 की घात n गुणे 5, ये हो जाएगा 5 पे n धन 1 है ना बटे। अब देखिए 5 पे n यहाँ भी है, 5 पे n यहाँ भी है, तो दोनों में से 5 पे n क्या है, बाहर ले सकते हैं ना, क्योंकि माइनस के साइन की वजह से एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, 2 पद हो गए। अब दोनों में 5 पे n घात क्या बाहर ले सकते हैं। अब यहाँ क्या बच जाएगा, 9 बच गया, और यहाँ पे माइनस, और 2 का स्क्वायर मतलब क्या, 2 दूनी 4, ये हो गया, और ये तो 5 तो बाहर निकल गया ना, दोनों के लिए बाहर निकल गया। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी 5 की n और इसमें भी 5 की n बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, निकाल दिया हमने। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 की घात 3, तो 25 25 125 हो जाएगा, ठीक, और माइनस, अब ये तो 5 n निकल गया, तो 6 पंचे 30 बच गया, और नीचे क्या है, 5 पे घात n गुणे 9 में से 4 गया, कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 5 आ गया। अब देखिए ये घात दोनों आपस में कट गए। अब इसमें से हमने क्या किया, इसको माइनस करेंगे, तो 5 यहाँ 5 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा, 3 है, यहाँ 2 है, तो ये एक लेगा उससे उधार, तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया, 12 में से 3 गया, 9 3 12 होता, और बटे 5 है। अब इसको हम काट दें, 5 इकन्ने 5, 5 9 45, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, 19 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2016 में पूछ रखा है,
इसमें m का मान निकालना है, जबकि क्या दे रखा है 2/9 पे घात 3, ठीक, गुणे 4/81, 4/81 की घात -6 बराबर 2/9 की घात 2m-1। ये हमारा जो है। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 9 2 9 सब क्या है, 2 9 के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 9 के रूप में नहीं है, तो इसको भी 2 9 तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे जब सब एक तरह के घात ये आधार बनेंगे, तभी तो ये आसानी से सॉल्व होगा। अब यहाँ 2 9 है, इसमें तो हमको कोई छेड़खानी नहीं करनी है, 2 9 की घात 3 ही रखनी है, गुणे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को अगर लिखना चाहें तो 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। और 81 को अगर लिखना चाहें हम क्या लिख सकते हैं, किसका, इसी के फॉर्म में बनाना है, तो देख लीजिए 2 ऊपर लाना है और 9, तो यानी नहीं 9 का स्क्वायर करना होगा, यानी हो गया 2/9 और इस पे स्क्वायर और गुणे -6, इसमें गुणा होता है ना, स्क्वायर घात पे घात हो जाएगा ना, गुणा हो जाएगा, बराबर 2/9 और इस पे घात कितना है 2m-1। ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 2/9, ये तो 3 रहेगा, उस पे घात 3 हो गया, और उसके बाद गुणे 2/9 और ये कितना हो जाएगा घात, 6 दूनी 12, 2/9 की घात माइनस में होगा ये -12, 6 दूनी -12 ये हो गया, और 2/9 की घात 2m-1। ध्यान से देखिए आप लोग। अब इसमें क्या है, दोनों गुणा हो रहे हैं तो घात क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, आधार अगर सेम है तो 2/9 दोनों का आधार है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा -12 जुड़ जाएगा ना, अब धन 3 हो जाएगा, बराबर 2/9 और इस पे घात कितना है 2m-1 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये लोग, ये क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल टाइप का है थोड़ा क्वेश्चन ये। अब क्या हो जाएगा ये 2/9, अब इसको घटा देंगे, अब ये क्या होगा, दोनों घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 3 12 होता है ना, तो 9 आ जाएगा, और घात कितने की आएगी, जो बड़ा होता है -9 आ गया, बराबर 2/9 और इस पे घात 2m-1 आ गया। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए ध्यान से, दोनों के आधार बराबर हैं तो घात को क्या करेंगे हम, तुलना कर देंगे, तो दोनों के घात को तुलना कर देंगे, तो इसका घात क्या है 2m-1 है और इसका घात क्या है -9 है, दोनों को इक्वल कर दिया। अब ध्यान से देखिए, -1 जब इधर जाएगा तो धन हो जाएगा ना, तो 2m बराबर -9 और धन 1 हो जाएगा, ठीक। तो 2m बराबर ये कितना हो जाएगा, -9 में से 1 पहले घटा लीजिए और बड़े का साइन, माइनस का साइन लग गया, m बराबर, अब यहाँ 2 क्या है, गुणा है तो इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, 2 चौकाट, तो m का मान कितना आ गया -4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा B -4। अब ध्यान से देखिए, ये सीटेट 2014 का क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को मैं कवर कर रहा हूँ, कुछ भी आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूँ, तो इसलिए जो है बस केवल आप वीडियो देखें और कहीं से बुक या किसी भी चीज़ की उठाने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन कवर आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। आंख बंद करके आप लोग बस पढ़ाई करिए इससे। a बराबर ये दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, जब भी वर्गमूल के अंदर बड़ी वैल्यू कोई होती है ना, तो इसको हम जनरली क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, ताकि ये वर्गमूल स्क्वायर से कट जाए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस टाइप का कोई स्क्वायर बनाएंगे जिससे ये कट जाए, तो आसानी से a का मान हम निकाल लेंगे। अब ध्यान से देखिए, a बराबर 2013 का स्क्वायर ये दे रखा है। अब ध्यान से देखिए, ट्रिक देखिएगा, तो a स्क्वायर तो मिल गया, प्लस b स्क्वायर भी तो चाहिए, प्लस 2a भी तो चाहिए, सब प्लस में है तो इस तरीके से प्लस में चाहिए, इसको भी हमने रख दिया ऐसे ही धन। इसको जो है, इसको हम तोड़ सकते हैं 213 धन 1 में, तोड़ सकते हैं ना, 213 धन 1 में। अब ध्यान से देखिए, 213 का स्क्वायर ये तो हो गया धन, 1 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे ना, 2 गुणे 213, और गुणे अगर इसको सेकंड टर्म इसमें क्या हो जाएगा 1 हो गया, और धन 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो गया 2ab में, तो a का गुणा 1 का गुणा तो कितने में भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो ये बन गया a
प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए हमारा क्या है 203 धन बी हमारा 1 है का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे तो यही मिलेगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 है। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट अगर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 213 धन 1 तो कितना आ जाएगा 214। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। इसका व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा। ए का अगर व्युत्क्रम निकालना हो तो 1/a होता है। जैसे a बटे b का अगर व्युत्क्रम निकालना हो तो क्या हो जाता है, b बटे a हो जाता है। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक, अब इसमें जो है एक चीज़ आपको बताना है कि जब भी क्या होता है, जैसे a बटे b है, इस पे घात अगर -n का है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बटे a की घात n लिख सकते हैं। तो इसका हमको बेसिकली क्या निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। अब ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 3/8, इस पे घात है -2 का, और गुणे -4/5 और इस पे घात है -3 का। ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहले हमने अभी बताया था ना कि a बटे b पे अगर माइनस की घात है तो b बटे a जो है धनात्मक घात हो जाता है। अभी व्युत्क्रम नहीं निकालने, अभी हम इसको सॉल्व करके तब उल्टा कर देंगे बाद में ना, व्युत्क्रम जो आएगा उसको उल्टा कर देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 8/3 और यही घात क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है, और गुणे अब ये क्या हो जाएगा 5/-4 और ये घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इतने में तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए 8 को हमको क्या करना है, 8 को 2 बार गुणा करना, 8 गुणे 8 का मतलब, और 5 को 3 बार। इसी तरीके से नीचे वाला मान है तो 9 गुणे, अब -4 को अगर हम 3 बार गुणा करें, -4 गुणे -4 गुणे -4, तो क्या होता है, जब ऋणात्मक वैल्यू क्या हो ऑड बार यानी विषम बार आए, 1 2 3 विषम है ना, तो माइनस में ही आता है। तो 4 चौका 16 चौके 64, -64 आ जाएगा इसका मान, -64। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, इसका मान ये आ गया। अब ये हम गुणा करेंगे तो 8 × 64 ऊपर आ गया, और गुणे 5 का ये करेंगे तो 125 आ गया। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी ऋणात्मक मान जो है हर में नहीं रहता है, ऊपर ही वो बाद में आ जाता, तो ऊपर आ गया ये, और ये जो है ऐसे बन गया। ठीक है, कभी भी जो है मान जो में हर में जो है ऋणात्मक वैल्यू नहीं होती, हमेशा ऊपर आ जाती है बाद में। तो 64 से तो 64 कट गया। अब देखिए -125/9, -125/9 आ गया। अब इसका व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, a बटे b का व्युत्क्रम क्या था, b बटे a था, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो, 9/125। और हमेशा पता है ऋणात्मक वैल्यू क्या होती, कभी भी नीचे नहीं रहती, ऊपर ही आ जाती है। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, -9/125। इसका जो है राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ।